शाम का वक्त था। रानो चिड़िया अपने पड़ोसी कालू कौवे के साथ दाना लेने गई थी। वह जंगल में दाने की तलाश कर ही रहे थे कि अचानक से एक चील आकर एक कौवे पर हमला कर देती है और वह उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी, परंतु वह कर भी क्या सकती थी। वह चील का मुकाबला तो नहीं कर सकती थी ना, क्योंकि वह चील बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। मम्मा चिड़िया बेबस रह जाती है, परंतु वह हार नहीं मानती। वह चील के पीछे पीछे जाती है और देखती है वह चील कालू कौवे को एक पेड़ पर ले जाकर पटक देती है। वह चील कालू कौवे को मारने ही वाली थी कि मम्मा चिड़िया उसके पास उड़ती हुई जाती है। चाहे जो भी हो जाए, मैं कालू भैया को मरने नहीं दूंगी, मुझे उनकी मदद करना ही होगी। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया फौरन उस चील के पीछे पीछे जाती है। वह चील कालू कौवे को एक पेड़ पर ले जाकर पटक देती है और वह उसे खाने ही वाली थी कि मम्मा चिड़िया जाकर उसे रोकती है। रुक जाए चील बहन, आप इन्हें ना खाएं। कृपया आप अपने अंडों की रक्षा करें। मैंने देखा है एक सांप चील के 2 अंडे ले जाकर अपने बिल में रख रहा था। कृपया आप जल्दी जाएं, मुझे लगता है वे आपके ही अंडे हैं। इतना सुनकर चील बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह फौरन कालू को छोड़कर वहां से उड़ जाती है। वह फौरन उस पेड़ के पास जाकर देखती है, परंतु उस पेड़ के पास ना ही कोई सांप था और ना ही किसी के अंडे। भागे कालू भैया, जल्दी चलें, उड़ें जल्दी, तेजी से उड़ें। पास में बुलबुल बहन का घर है, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। ऐसा कहकर कालू कौवा और रानो चिड़िया तेजी से उड़ते हैं और वह चील की देखने से पहले बुलबुल के घर में बैठ जाते हैं। कहिए आप लोगों का आना कैसे हुआ? आप लोग तो काफी डरे हुए लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? बुलबुल बहन, कुछ भी ठीक नहीं है। कालू भैया पर जालिम चील ने हमला कर दिया था, जैसे तैसे हम लोग अपनी जान बचा कर आए हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। कालू आप ठीक तो है ना? बुलबुल बहन ठीक क्या? मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ, मरने से तो बहुत बेहतर है। मेरा दिल तो जोर जोर से धक 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 कर रहा है। बचा लिया, बेचारी रानो बहन ने मुझे बचा लिया, वरना मेरी पत्नी गौरी वह तो विधवा हो जाती और मेरा बच्चा जग्गू वह किसे पापा कहता। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। आप लोग चिंता ना करें, आप लोग मुझे काफी थके हुए लग रहे हैं। आप लोग यहाँ आराम कर लें, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर बेचारी बुलबुल तो बहुत ज्यादा अच्छी थी। वह उनके लिए गर्मा गर्म पराठे लेकर आती है। मैंने आज पराठे बनाए थे, ये ले, आप लोग गर्मा गर्म पराठे खा लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल बहन, आए आप भी हमारे साथ पराठे खा लें। नहीं, मैं तो अभी पराठे खाकर हटी हूँ, आप लोग पराठे खाएं। मम्मा चिड़िया और कालू कौवा ऐसे पराठे खाते हैं। पराठे तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थे। बुलबुल बहन, पराठे तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। सच में आपके परों में तो जादू है, जादू। हाँ बुलबुल बहन, सच में आपके परों में तो जादू है। हम लोग जब जाएं तो मेरी पत्नी और मेरे बेटे के लिए भी 2 पराठे बना कर दे देना। वह दोनों भी आपके हाथ का खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, आप दोनों चिंता ना करें, मैं आप दोनों को ही पराठे दे दूंगी बनाकर। अब बस जल्दी से बारिश रुक जाए और हम लोग यहाँ से जाएं। मेरी बेटी गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ, और गौरी भी मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरा बेटा जग्गू भी डरता है जब मैं बारिशों में बाहर जाता हूँ। हाँ कालू भैया, ऐसे ही मेरी बेटी गुड़िया भी बहुत ज्यादा डरती है जब मैं बारिशों में बाहर जाती हूँ। उसे डर लगता है अगर मुझे देर हुई तो वह तो बीमार पड़ जाएगी। वह बहुत रोती है जब मैं उसे दूर जाती हूँ। आते वक्त भी वह मुझसे कह रही थी कि मम्मा ख्याल से जाना, कहीं जालिम चील ना मिल जाए। और ऐसा ही हुआ, देखें बाल बाल बचा लिया आज भगवान जी ने हमें। आप दोनों यही रुके, मैं अभी उस चील को देख कर आती हूँ। बुलबुल घर से बाहर जाती है चील को देखने। चील वहीं पर बैठी हुई थी। रानो बहन, कौवे भैया, वह चील तो बाहर ही बैठी हुई है। इस वक्त आपका जाना खतरे से खाली नहीं है। आप लोग एक काम करें, आज रात आप लोग यहीं रुक जाएं। जैसे ही सुबह तक बारिश रुकेगी वैसे ही आप लोग अपने घरों के लिए निकल जाना। नहीं बुलबुल बहन, आज रात तक हम नहीं रुक सकते। मेरी बेटी गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। वही गुड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। भगवान जी, मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मेरी मम्मा की बहुत ज्यादा याद आ रही है। भगवान जी,
आप मेरी मम्मा की रक्षा करना, उन्हें इस बारिश से और दुष्ट चीरों से बचा कर रखना। भगवान जी, आप मेरी मम्मा को सही सलामत घर पे पहुंचा देना। मुझे दाना भी नहीं चाहिए, मैं भूखी रह लूंगी, परंतु मेरी मम्मा को सही सलामत घर पहुंचाने भगवान जी। मम्मा इतनी लेट तो कभी नहीं आई। ऐसे ही गुड़िया अकेली बैठी हुई भगवान से दुआएं मांग रही थी कि उसकी माँ जल्द से जल्द घर आ जाए। वहीं दूसरी तरफ गौरी कौवे को भी कालू कौवे की चिंता सता रही थी, क्योंकि कालू कौवे को गए हुए अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। ना जाने ये कालू जी कहाँ रह गए हैं। हे भगवान, रक्षा करना मेरे पति की। मैं इतनी छोटी सी उम्र में विधवा नहीं होना चाहती। मैं नहीं चाहती मेरे कालू जी को कोई चील खा जाए। भगवान जी रक्षा करें, जल्दी भेजने मेरे पति जी को। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और साथ ही साथ मेरा बेटा जुगू भी तो भूखा है ना। मम्मा, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। पापा कब आएंगे मम्मा? मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। आप जाकर देख कर आए कि पापा कहाँ हैं और उन्हें लेकर आए। जग्गू मेरे बेटे, मैं कैसे जा सकती हूँ? इतनी तेज बारिश हो रही है और वैसे भी सालिम चील यहाँ से गुजरती ही रहती है। अगर उसने तुझे अकेला देख लिया वो तुझ पर ही हमला कर देगी। कहीं ऐसा ना हो तेज बारिश में मुझे शिकारी चील मिल जाए और वो मुझे ही खा जाए। नहीं नहीं मम्मा, आप बाहर नहीं जाना। आपने पापा को बाहर क्यों भेज दिया? कहीं उन्हें चील ना खा जाए। जग्गू बेटे, चिंता मत करो, तुम्हारे पापा उस चालू चिड़िया के साथ गए हैं। वह चिड़िया बहुत समझदार है, बहुत समझदारी से जाकर दाना लेकर आती है। ए भगवान, जल्द से जल्द इस बारिश को रोक दे। मेरी बेटी गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। मम्मा चिड़िया को अपनी बेटी गुड़िया की बहुत ज्यादा चिंता सता रही थी। कालू भैया, हमें कैसे भी करके इस चीज से बचकर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं रात भर यहाँ नहीं रुक सकती। मेरी बेटी गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। गुड़िया को अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है और इस वक्त अंधेरा ही हो रहा है। कृपया आप मेरे साथ चलें, हम लोग जैसे तैसे बचकर निकल जाएंगे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरा दिल तो अभी भी कांप रहा है चिड़िया बहन। अगर उसने हमारे ऊपर फिर से हमला कर दिया अब तो वो मुझे हरगिज नहीं छोड़ेगी। चिड़िया बहन, तुम भी मत जाओ। तुम्हारी बच्ची का ख्याल कौन रखेगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? कौवे भैया, आप एक काम करें, आप यहीं रुक जाएं। बुलबुल बहन, आप मुझे पराठे दे दें, मैं गौरी बहन को भी पराठे दे दूंगी और अपने लिए भी ले जाऊंगी। कौवे भैया बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, ये सुबह को आ जाएंगे। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया पराठे लेकर जैसे तैसे बचते हुए चील की निगाह से चली जाती है। वह सही सलामत घर पहुंच जाती है। सबसे पहले वह अपने घर जाकर अपनी गुड़िया बेटी को अपने गले से लगाती है। गुड़िया बेटी तो बहुत देर तक अपनी माँ से दूर ही नहीं जाती। गुड़िया बेटी, अब मैं आ गई हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप डरे नहीं। देखिए, मैं आपके लिए आलू के पराठे लेकर आई हूँ, आप ये खा लें, मैं अभी आती हूँ। नहीं मम्मा, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं अब आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी, आप यहीं रहें। क्यों जा रही हैं आप कहीं? गुड़िया बेटी, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो सिर्फ पड़ोस में गौरी बहन के घर जा रही हूँ। मुझे उन्हें ये पराठे देकर आने हैं, वह भूखी होंगी। मम्मा, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना? गुड़िया बेटी, बाहर बारिश हो रही है, बात को समझने की कोशिश करें। आप ये पराठे आराम से बैठकर खाएं, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को समझाकर गौरी कवि के घर जाती है। वह गौरी कवि को पराठे देती है। हाय चिड़िया, छोटी चिड़िया, कालू जी कहाँ है? कहीं वे मर तो नहीं गए ना? कवि बहन, आप कैसी इतनी बुरी बुरी बातें कर रही हैं? दरअसल हमारे ऊपर एक शिकारी चील ने हमला कर दिया था और इसी वजह से कालू भैया बहुत ज्यादा डर गए। वह बुलबुल बहन के घर रुक गए हैं। सुबह होते ही जैसे ही बारिश रुकेगी वह आ जाएंगे। कृपया आप ऐसा उल्टा सीधा ना सोचें और ये खा लें। अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया वापस घर आ जाती है और अपनी गुड़िया बेटी के साथ आराम से सो जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे कालू कौवा भी अपने घर आ जाता है। कालू जी, क्या हुआ था? छोटी चिड़िया बता रही थी कि आप पर किसी जालिम चील ने हमला कर दिया था। आप ठीक तो है ना मेरे सुंदर पति? हाँ गौरी, एक जालिम चील ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। ऐसे ही कालू कौवा सारी कहानी अपनी पत्नी को बताता है।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी अक्लमंदी के साथ साथ बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना कर सकते हैं, जैसे कि रानो चिड़िया ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कालू कौवे की जान बचाई। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद।